दोस्तों, जब कभी भी इंसान कोई क्राइम का रास्ता चुनता है और कोई क्राइम करने की सोचता है तो उससे पहले वो एक प्लानिंग करता है, एक साजिश रचता है। इसके तहत वो बहुत सारे काम करता है। वो सोचता है कि वो क्राइम को कुछ इस तरीके से करे कि जो क्राइम किया जाए उसके बारे में ना तो किसी को जानकारी हो, ना पुलिस इस राज को कभी खोल पाए और जो सामने वाला कांटा है वो निकल जाए। इस तरीके की सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हुए, सारी प्लानिंग करते हुए जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो क्राइम के लिए एक बड़ी प्लानिंग करता है, उसके बाद में क्राइम करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि क्राइम भले ही कितनी सावधानी से किया जाए, क्राइम आखिर क्राइम होता है और क्राइम जो है वो पुलिस की निगाह में एक तरीके से ऐसे आता है कि जैसे ये बहुत मामूली सी चीज़ है। क्योंकि दोस्तों, क्राइम करने वाला व्यक्ति आज तक कोई बच नहीं पाया। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि क्राइम करने से पहले इंसान को हमेशा बल्कि 1000 बार सोचना चाहिए कि उसके बाद में जो उसका घिनौना चेहरा जब दुनिया के सामने आता है तो उसकी जो इज्जत है, जिस इज्जत की वजह से वो ये क्राइम करता है, उसकी इज्जत साथ में मिल जाती है। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, यकीनन आप लोग इस घटना को सुन के हैरान होंगे कि आज की इस घटना के अंदर एक पत्नी अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। लेकिन उसके बाद में ये पत्नी एक ऐसे रास्ते पे चल जाती है जिस रास्ते पे चलने की वजह से इसकी पति की हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदाई हो जाती है। यकीनन दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को सुनेंगे और आप लोग सुनने के बाद में वाकई इस घटना को जब आप लोग विस्तार से देखेंगे तो आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि आखिर ये किस तरीके की महिला थी कि इसने अपने पति के साथ में कुछ इस तरीके का कृत्य कर दिया। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के बाद में, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को विस्तार से बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, कहानी को शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा। आप सभी लोगों को पता है, आप हमारे चैनल पर रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो पहला वाला चैनल था, जब वो डिलीट हुआ था तो हम एक तरीके से पूरी आप लोगों की नज़र से ओझल हो गए थे। उसके बाद में भला हो ठाकुर साहब का, तो उन्होंने हमारी हेल्प की, जिसकी वजह से जो हमारा दूसरा चैनल है ये हल्का फुल्का अभी ग्रो हुआ है। तो ऐसा एक्सीडेंट कभी दोबारा ना हो जाए कि चैनल, आप सभी लोगों को पता है, अचानक से टर्मिनेट हुआ था। तो उसके लिए मैंने एक बैकअप चैनल बना के रखा हुआ है शाबिज मलिक नाम से। अगर आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप लोग उसे सब्सक्राइब करके रख लेना और इस चैनल का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग एज ए बैकअप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बीच कुछ क्राइम की स्टोरियाँ भी मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो एज ए बैकअप अगर आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो भविष्य में अगर कुछ अनहोनी भी हो जाती है इस चैनल के साथ में तो वो चैनल हमेशा आप लोग के साथ रहेगा, जिस पे हम लोग अपनी जो क्राइम की स्टोरी है उसका सिलसिला बरकरार रखेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है मुंबई से। और दोस्तों, नवी मुंबई में एक जगह पड़ती है सी वुड्स, और यहीं पर एक व्यक्ति है जिसका ऑफिस है रियल एस्टेट का। इस व्यक्ति का नाम मनोज सिंह, उम्र 39 साल के आसपास है। इसकी पत्नी पूनम, उम्र 34 साल के आसपास है। जो मनोज सिंह था, ये अपनी पूनम पत्नी जो थी इसकी, उसके साथ में हंसी खुशी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा था। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि बिजनेस में उतार चढ़ाव जैसी जो चीज़ें हैं ये होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मनोज सिंह था ये अपनी पत्नी को बेनतहा मोहब्बत करता था। अगर किसी चीज़ की कोई डिमांड उसकी पत्नी करती थी तो उसकी हर डिमांड पूरी करता था। लेकिन इसी 14 जनवरी साल 2024 को जो मनोज सिंह था ये अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है। और निकलने के बाद में जब ये अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके बाद में जैसे ही 11 से 12 बजे के आसपास का समय होता है, इसका एक कर्मचारी यानी इसके ऑफिस का जो स्टाफ होता है वो इसके ऑफिस के अंदर जाता है। और जैसे ही ऑफिस के अंदर जाने के बाद में वो मनोज सर को आवाज़ देता है, जो मनोज सिंह जो अभी घर से आए थे। जैसे ही उनको आवाज़ देता है तो अंदर से कोई आवाज़ आती नहीं है। उसके बाद में ये गेट खोलता है तो देखता क्या है कि जो मनोज सर हैं ये कुर्सी पर तो है, लेकिन मनोज सर की जो हालत है ये इस तरीके की हालत होती है कि जिसको देखने के बाद में ये जो नौकर था, ये जो कर्मचारी था, इसके तो एकदम से होश गुम हो जाते हैं, इसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो मनोज सिंह हैं ये कुर्सी पर तो है, लेकिन इनके चेहरे से और इनके जिस्म से कुछ इस तरीके से खून बह रहा है कि मानो किसी ने बहुत ही बेरहमी से इनको पीटा है। और वो व्यक्ति इनको आवाज़ देने की भी कोशिश करता है जो कर्मचारी है, लेकिन मनोज सिंह शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके चारों तरफ जो दीवारें थी ये भी खून के छींटों से सनी हुई थी। कुर्सी पर हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। उसके बाद में आनन फान में वो जो कर्मचारी था, जो स्टाफ था,
वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को कॉल करने के बाद में बताता है कि साहब ऐसे ऐसे हमारे जो मालिक हैं, मैं ऑफिस में गया था और जैसे ही मैं इनके दफ्तर के अंदर गया तो मैंने देखा कि कुर्सी पर ही ये लौलुहान पड़े हुए। पुलिस जैसे ही ये बात सुनती है तुरंत एड्रेस पूछती है। एड्रेस पूछने के बाद में तुरंत उस जगह पहुंचती है। उधर वो जो नौकर था तुरंत जो मालिकन थी पूनम, जिनकी उम्र 34 साल, जो कि पत्नी है मनोज सिंह की, उनको भी कॉल कर देता है। उनको बताता है कि आज सुबह 11 बजे के आसपास जब मैं सर के ऑफिस में गया तो किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ में उनकी हत्या कर दी है। अब पूनम भी वहां से दहाड़े मार कर चीखे मारते हुए सीधा अपने पति के पास पहुंचती है। उधर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, लोगों का एक हुजूम उमड़ चुका था। पुलिस सारे लोगों को हटाते हुए बचाते हुए उस डेड बॉडी तक पहुंचती है और पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर हत्या हुई है तो किस तरीके से कातिल ने हत्या की है, क्या कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई सुराग उस कातिल ने यहाँ पे छोड़ा है या फिर नहीं। उधर जब तक वो पत्नी भी आ जाती है, पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। उसके बाद में पुलिस सबसे पहले जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था उससे पूछताछ करती है कि क्या हुआ था। तो वो व्यक्ति वही बात बताता है कि 11 से 12 बजे के आसपास का समय था। मैं रोज़ की तरह अपने मालिक के ऑफिस में आ रहा था कि उसी समय मैंने देखा कि इनकी बहुत ही बेरहमी से पिटाई की गई है। जब मैंने इनको आवाज़ देने की कोशिश की तो पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब दोस्तों पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम को इसलिए भेजा जाता है ताकि ये पता लग सके कि हत्या के पीछे क्या कारण है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें पता चल सके। उधर इस पत्नी से पूछताछ की जाती है, क्या तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी रही हो, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस है, इसमें पैसों का लेन देन जैसी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पहले तो पुलिस को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे के लेन देन का कोई मामला हो किसी से और किसी बात को लेकर इन दोनों में झड़प हो गई हो, उसकी वजह से जो व्यक्ति मिलने आया हो उसने इनकी हत्या कर दी हो। वहीं दूसरा एंगल पुलिस को ये भी लगता है क्योंकि पैसे का लेन देन है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्ज में एक तरीके से मुब्तला हों और जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन दोस्तों पुलिस जो थी वो सबसे पहले उस पत्नी से पूछताछ करती है। पत्नी से जब पूछा जाता है तो पत्नी से ये पूछा जाता है कि तुम्हारे जो पति हैं क्या उनकी हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ था, कोई दुश्मनी हुई थी या फिर ऐसा कुछ था कि जिससे इन्हें जान को खतरा था। तो जो पत्नी है वो बताती है कि साहब ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ही देर पहले मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति उनसे मिलने आने वाला है और मुझे शक है वो जो व्यक्ति इनसे मिलने आया था उसी ने इनकी हत्या की। अब दोस्तों पुलिस सारे लोगों के बयान लिखवाती है और बयान लिखवाने के बाद में पुलिस यही समझती है कि शायद कोई व्यक्ति आया हो और पैसों के लेन देन की वजह से शायद उसने हत्या कर दी हो। लेकिन सबसे पहले पुलिस जो उस दफ्तर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, पुलिस सबसे पहले उन सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सीसीटीवी कैमरास को खंगालने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि ये जो सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर लगे हुए हैं उनका जो डीवीआर होता है, एक तरीके से जो उसमें चिप लगाई जाती है, वो गायब थी। अब पुलिस का जो शक था अब यकीन में बदल जाता है, क्योंकि पहले तो पुलिस को लग रहा था कि आत्महत्या का मामला है या फिर कोई बाहरी व्यक्ति ने हत्या कर दी है। लेकिन जब डीवीआर गायब था, सीसीटीवी कैमरेज की जो फुटेज रिकॉर्ड होती है वो रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम ही गायब था, तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि जो हत्या की है ये किसी जानने वाले ने व्यक्ति ने की है, क्योंकि वो जहाँ पर आता था जाता था, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि सीसीटीवी कैमरेज का पूरा कंट्रोल कहाँ पर है। यानी इस तरीके से अगर डीवीआर लेकर कोई गया है तो कोई जानने वाला व्यक्ति है। इसलिए पुलिस बड़ी ही सतर्कता से इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है और छानबीन शुरू करने के बाद में पुलिस सबसे पहले जो आस पड़ोस की जो इमारतें थी उन इमारतों पर जो भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है। तो पुलिस को 11 से 12 बजे के आसपास जो समय था हत्या का, उस समय एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो मनोज सिंह के दफ्तर से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जैसे ही वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो पुलिस उसकी पहचान करती है। पुलिस जूम करती है फोटो को, जो ब्लर आता है उसको एक तरीके से ठीक करती है। उसके बाद में पता चलता है कि जो व्यक्ति ऑफिस से निकल रहा है इस व्यक्ति का नाम शमशुल खान है, यानी शमशुल खान उर्फ अबू हुरैरा। इसका पूरा नाम जो था वो राजू उर्फ शमशुल खान अबू हुरैरा, उम्र लगभग 22 साल के आसपास। जब पुलिस इस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है कि ये व्यक्ति कौन है तो पता चलता है कि ये जो राजू उर्फ शमशुल खान अबू हुरैरा है ये मनोज सिंह का ही ड्राइवर है। अब जब इस बारे में पता चलता है कि ड्राइवर है, अब पुलिस का कहीं ना कहीं शक गहराता है। इसलिए पुलिस सबसे पहले जो राजू उर्फ शमशुल खान अबू हुरैरा था इसको गिरफ्तार करती है और शक के आधार पर इसे गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है।
और दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में सबसे पहले इससे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये इधर की बात है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब इसके ऊपर अपनी सख्ती दिखाती है तो उसके बाद में ये पुलिस के सामने टूट जाता है। और टूटने के बाद में जो कहानी बताता है, वो कहानी सुनने के बाद में पुलिस वालों के भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये व्यक्ति बताता है कि मनोज सिंह की हत्या तो उसने की है, लेकिन इस हत्या का असली मास्टरमाइंड वो नहीं है। असली मास्टरमाइंड कौन है, इसके बारे में आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। तो पुलिस पूछती है कि असली मास्टरमाइंड कौन है, तो ये व्यक्ति बताता है कि दरअसल जो मनोज सिंह की पत्नी है, जिसका नाम पूनम है, उम्र लगभग 34 साल के आसपास, असली मास्टरमाइंड पूनम ही है और पूनम ने ही उसकी हत्या कराई है। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो सबसे पहले पूनम को गिरफ्तार करती है, क्योंकि उसने जो राजू उर्फ शमशुल खान अबू हुरैरा था, इसको तो गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा जो गिरफ्तारी की जाती है वो इस पत्नी की जाती है, जो कि मनोज सिंह की पत्नी पूनम सिंह थी। अब पूनम सिंह को गिरफ्तार करने के बाद में जब पुलिस थाने लेके आया जाता है, तो शुरुआत में तो पूनम जो थी ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन उसके बाद में जब पुलिस इसको बताती है कि तुम्हारा ये जो ड्राइवर है राजू उर्फ शमशुल खान अबू हुरैरा, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपने कुछ इस तरीके के बयान लिखवाए। जब पूनम देखती है कि जो ड्राइवर है वो टूट चुका है, उसने सच्चाई बता दी है, तो उसके बाद में पूनम भी पुलिस के सामने आकर टूट जाती है। उसके बाद में ये अपना इकबाल जुर्म करती है। दरअसल जो पूनम थी और जो राजू उर्फ शमशुल खान अबू हुरैरा था, इन दोनों के बीच में एक तरीके से अवैध संबंध बन चुके थे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में अवैध संबंधों में आ गए और जब पति मनोज सिंह अपने दफ्तर के लिए निकलता था, तो उसी समय पूनम अपने ड्राइवर के साथ में रंगरलियां मनाती थी, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। और एक बार जब शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला जब पूनम सिंह के घर पे ही शुरू होता है, तो उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। उसके बाद में आए दिन अब इन दोनों के शारीरिक संबंध बनने लगे थे। और जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें छुपाए छुप नहीं पाती हैं, या फिर ये ऐसे क्राइम का रास्ता अपनाती हैं, जो कि इस घटना के अंदर हुआ। दरअसल जो पूनम और राजू उर्फ शमशुल खान थे, इन दोनों के बीच में जब अवैध संबंध बनने लगते हैं, तो उधर जो मनोज सिंह था, इसका जो प्रॉपर्टी का बिजनेस था, रियल एस्टेट का बिजनेस था, उसमें इसको ऐसा भी लग रहा था पत्नी को कि इसके ऊपर कई केसेस भी चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो निकल जाए। इसलिए शमशुल खान से कहती है कि शमशुल खान, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना पाती हूँ, और जो हमारा पति है मनोज सिंह, इसकी कई ऐसे केसेस हैं कि इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है जाने का खतरा है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बताऊँ, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसके साथ में, क्योंकि उसके बाद में जो हमारी ज़िंदगी होगी ये बहुत आसानी से गुजरेगी। उसके बाद में जो शमशुल खान था ये भी राज़ी हो जाता है। उसके बाद में ये दोनों, जो मालिकिन और नौकर था, ये दोनों मिलकर लगभग 2 महीने तक प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के तहत इसी 14 जनवरी साल 2024 को ये लोग जगह चुनते हैं कि दफ्तर में ही हत्या की जाएगी। और मैं इस तरीके से बताऊंगी कि कोई अनजान व्यक्ति आया था, पैसों का लेन देन का मामला था, शायद उसी ने हत्या कर दी, और तुम जो सीसीटीवी वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं उसका जो DVR है वो निकाल के ले जाना, जिसके बाद में ना तो कोई सबूत होगा और ना तो ये हमारा राज खुल पाएगा। उसके बाद में जब ये केस जो है क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद में हम लोग शादी कर लेंगे, और शादी करने के बाद में एक दूसरे के साथ में खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पत्नी पूनम, जिसकी उम्र 34 साल है, और ड्राइवर जिसका नाम शमशुल खान उर्फ अबू हुरैरा, इसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। 22 साल के व्यक्ति और 34 साल की महिला, इस 34 साल की महिला के अंदर इतनी समझ तो होगी कि ये सब कर रही है उसकी वजह से उसका जो परिवार है, उसका जो पति है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और जब ये अपने ड्राइवर के साथ में शादी करेगी तो क्या उसका राज रह जाएगा। वाकई में दोस्तों ये जो कहानी थी, इसने पूरे मुंबई के अंदर सनसनी फैला दी थी। और दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के अंदर इस पत्नी को कितना बड़ा दोषी मानते हैं, और जो साथ के साथ ड्राइवर है वो कितना बड़ा दोषी है, इन दोनों को किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोज़ में जो कल के दिन कॉमेंट्स आए हैं, इसमें प्यारेलाल दुबे जी है, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, आपकी कहानी बड़ी ही मन को विचलित कर गई, और माँ के कदमों में जन्नत है, फिर भी ऐसी माँ कहाँ से आ गई। तो प्यारेलाल दुबे जी, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ था जब मैंने इस कहानी को पढ़ा था। खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। उसके बाद में लिखते हैं शावेद जी, आपकी खासियत यह है कि आप हमेशा अपराध की कहानी सुनाते हैं और बहुत ही अच्छी नसीहत देते हैं। अपराधी कोई भी जात धर्म का हो, आप एकदम सटीक बताते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं है। ये नाराज़ होगा, वो नाराज़ होगा, बिना सोचे आप अपना कर्तव्य पूरा निभाते हैं, आप एकदम परफेक्ट हो। तो अनिल सालोंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल है,
ये लिखते हैं आज लाइव सुनी, सोचा सबसे पहले कमेंट्स करूंगा पर इतने में कॉल आ गया। थैंक यू फॉर योर स्टोरीज, कीप इट अप। तो मोहम्मद इकबाल जी आपका धन्यवाद कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। उसके बाद में ओम प्रकाश है, ये लिखते हैं मलिक भैया जी यू आर ए ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया, द रिलेशन ऑफ द मदर्स एंड सन ऑफ गिवन बाय द ग्रेट सुप्रीम पावर अल्लाह दिस कलयुग नॉट सतयुग। माय नेम इज ओम प्रकाश फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी ओम प्रकाश जी, आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये कमेंट्स है फिर से सिराज अंसारी का। ये लिखते हैं आपकी स्टोरी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है AS 617 जी है, लिखते हैं शाबिद जी पूर्वी नगर मतलब उपनगर मतलब मुंबई से बाहर जो भी स्टेशन है उनको कहा जाता है, ऐसे 50 स्टेशन है। तो भाई आपका धन्यवाद कि आपने अपना कमेंट्स किया और हमें बताया। उसके बाद में अबू जाहिन जी हैं, लिखते हैं व्हाट हैपन सुप्रीतम बैनर्जी फ्रॉम क्राइम तक, वाई इज़ नॉट कमिंग, प्लीज राइज ए क्वेश्चन अबाउट हिम। तो इस बारे में मैंने थोड़ा सा देखा नहीं, मैं एक बार देखता हूँ, उसके बाद में मैं कल की वीडियो में आपके साथ में बताऊँगा कि क्या हुआ है। उसके बाद में जो अगला कॉमेंट्स है, ये कॉमेंट्स है सुबोध कुमार जी का, लिखते हैं वेरी स्ट्रेंज हाउ मदर कैन डू सच डिस्कस्टिंग विथ सन। तो सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में किंग गेमर हैं, लिखते हैं हाय सर पूरा पढ़ना सर, मेरा नाम गुफरान है, मैं लखनऊ से हूं और आपकी सारी वीडियोस देखता हूं, मुझे स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोस बहुत पसंद हैं, एक ठाकुर प्राखर सिंह और आप और शम्स की ज़ुबानी कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो भाई आपका धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुमन पांडे हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, मैं डेली सुनती हूँ, मेरा नाम कमेंट्स में लीजिएगा। तो सुमन पांडे जी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी जी। तो थैंक यू भाई। हिमांशु हैं, हिमांशु द्विवेदी 3 हार्ट बनाते हैं भाई, धन्यवाद। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं कैसा ज़माना आ गया है भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से, आप दोनों पति पत्नी का धन्यवाद। उसके बाद में सलमान चौहान है, लिखते हैं सर कल मेरे बर्थडे वसीम राजपूत का बर्थडे है, कल मेरे बेस्ट फ्रेंड वसीम राजपूत का बर्थडे है, आप ज़रूर विशेष करना, मेरा नाम सलमान चौहान है मेरठ से। तो सलमान चौहान जी मेरठ से हमारी कहानी सुनते हैं, इनके जो दोस्त है वसीम राजपूत उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में अजय हैं, लिखते हैं हेलो सर हाउ आर यू। तो भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अजय जी। नासिर पठान जी सर लिखते हैं, तो भाई आप कैसे हैं नासिर पठान जी। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार। तो भैया नमस्कार, आप कैसे हैं। उसके बाद में नंदिनी कुमारी हैं, लिखते हैं आसाम में आप आने से सर लाल टी ज़रूर पीना अदरक वाला। तो बहन मैं ज़रूर पीऊँगा। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये बुलबेश बिहारी हैं, लिखते हैं सर कलयुग है, देखो क्या क्या सुनने को मिलता है और अबाउट गलत बात है, कल मैं भी सुनूंगा। अच्छा उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये फौजिया खान की है, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, सर जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बहन बहुत सर्दी पड़ रही है, खैर ये तो बात ठीक है आपकी। उसके बाद में इसार अहमद जी हैं, लिखते हैं जनाब जय हिंद, मेरा भी नाम लें इसार अहमद पानीपत। तो इसार अहमद जी पानीपत से हमारी कहानी सुनते हैं भाई, धन्यवाद। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं भाई, धन्यवाद। उसके बाद में SK सलीम इनायत नागपुर से हमारी कहानी सुनते हैं भाई, धन्यवाद। उसके बाद में नम्मू खान है, ये हमारी कहानी सुनते हैं, तो भाई आपका धन्यवाद। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, हमारा जो सुनाने का अंदाज़ है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में फैमिली में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।